हेलो एवरीवन, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग देखे होंगे बैकग्राउंड में, वहाँ भी किचन से वीडियो बनाती थी, यहाँ भी मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ। जो मैंने दूसरा घर लिया था, आप लोगों को पता ही है। तो क्योंकि मैंने ब्लॉग डाल दिया था बहुत दिन से, मैं दशहरे वाले दिन से मैं आई हूँ यहाँ पे, मतलब नाइट स्टे करने लगी हूँ। सिंदूर लग गया। और मतलब नाइट स्टे करने लगी हूँ इस दशहरे वाले दिन से, क्योंकि पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने कहा दशहरे वाले दिन ही मतलब जाना सही होगा। वो पूरा दिन बहुत ही शुभ है और अच्छा है। तो फिर उसी दिन हम लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन ये आप लोग सोचते होंगे इतने दिन से ब्लॉग नहीं आया, मतलब कोई नहीं सोचता, मेरे ब्लॉग का कोई वेट नहीं करता। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो मैं काम करती हूँ तो वो मैं सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ अपलोड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हो जाती हैं फ़ोन में। तो वो चीज़, तो आज मैंने घर जाने का ब्लॉग बनाया, मतलब वहाँ से आने का, मतलब सॉरी दिमाग बोल ही नहीं पा रहे, वहाँ से आने का ब्लॉग बनाया आप लोगों को, मतलब एडिट किया। एडिट करके आज सुबह मैं पोस्ट की हूँ। और आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव जी आप सबकी रक्षा करें, कल्याण के सारे दुख दूर करें सबके। तो मैं मंदिर जाती थी, लेकिन यहाँ पे मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी मंदिर है पास में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत सेटलमेंट करना पड़ेगा। और एक दिन में सामान नहीं आया, डेली सामान लेने जा रहे हैं। हर चीज़ मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि कभी मेरे पास फ़ोन रहता कभी नहीं, क्योंकि बच्चे सामान, जैसे जो बड़ा बड़ा सामान था वो गाड़ी कर दिया था, वो आ गया था। लेकिन छोटे छोटे सामान मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो सब कुछ मुझे ही करना रहता है ना। बच्चे जैसे गाड़ी में रखवा दे हर चीज़, लेकिन यहाँ पे लाके मुझे सब कुछ करना होता है। तो जैसे कि आज है मेरा व्रत, मैं हमेशा पूर्णिमा रहती हूँ व्रत। तो मैंने कहा मैं ब्लॉग में, लेकिन अभी भी घर सेट नहीं हुआ है। मैं डेली जा रही हूँ सामान लाने। और कल भी इस रात में कितना सारा सामान आया, ये देखिए अभी पड़ा हुआ, ये देखिए सामान कितना पड़ा हुआ। मैं कैसे, आप लोग, किचन भी पूरा मैसी पड़ा हुआ है, देखिए। अभी कुछ भी, बस थोड़ा बहुत हो पा रहा है। अभी कल रात में लाए हैं ये 12:30 बजे। फिर सब लोग खाना पीना खाए, सो गए। उसके बाद में मैंने कहा, फिर मैंने किनारे किनारे झाड़ू पोछा कर लिया और उसको सारा किनारे कर दिया। और अभी मैं लगाऊंगी अपने तरीके से, कौन सा ऊपर रूम में लगाना है, कौन सा कहाँ रखना है, क्योंकि 3 बेड नीचे पड़े हैं। और जो तखत था, बेड था, सिंगल बेड था, वो ऊपर पड़ा है। एक पलंग था, वो भी ऊपर ही पड़ा है। तो बेड में, क्योंकि यहाँ पे कहीं खिड़की दरवाज़ा नहीं, खिड़की मतलब इससे खाली किचन में बना हुआ है और कहीं भी वार्डरोब नहीं बना, तो वो सब काम हम लोगों को करवाना है। देखिए, तो फिर बाद में बताऊँगी कैसे क्या है। तो आज है शरद पूर्णिमा, आज तो खीर बनेगी और जैसा होगा वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हर चीज़ नहीं दिखा पाती, क्योंकि मैं सोचती हूँ रात में मैं जाऊँगी सामान लेने, रात में बस जाओ। रात में जाते, कभी भी दिन में जाते हैं तो सोचते हैं कि सामान मतलब कि रखते हुए दिखाएं। इतना काम हो जाता है ना कि ये भी रख लें वो भी रख लें, हर चीज़ देखना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ का हम वीडियो नहीं बना सकते, बस ये रहता है कि जल्दी करो और वहाँ से आ जाओ। यहाँ पे फ़ोन रखने वाला बहुत अच्छा मुझे मिल गया और बालकनी अभी भी सूखा नहीं है, मैंने कहा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो व्रत वाले दिन सुबह धुल लेते हैं, मैंने सोचा सुबह धुल लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सुबह धुल लेते हैं बाल, कभी कभी शाम को धुल लेते हैं। तो ऐसे ही होते, क्योंकि बाल धोना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाल जल्दी सूखते नहीं हैं। और मेरे बाल लंबे हो रहे हैं, अभी मैं लंबे करूँगी। मेरा सैड सैड चेहरा आज क्यों है मुझे, क्योंकि मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी सुबह, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्योंकि कितना भी हम छुपा लें, लेकिन वहाँ की यादें मैं कभी नहीं ख़त्म कर पाऊँगी, कभी नहीं ख़त्म कर पाऊँगी। अभी मैंने, अब मेरा कंटिन्यू ब्लॉग रहेगा। मेरी बेटी का बर्थडे भी इसी घर में मैंने मनाया 4 अक्टूबर को, लेकिन हर चीज़ हम आपको कंटिन्यू दिखाएंगे। जैसे आज मेरा ब्लॉग जाएगा
कि मैं घर आ गई। उसके बाद में मेरी बेटी का बर्थडे, फिर करवा चौथ आ रहा, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने कहा मैं ब्लॉग बनाने स्टार्ट करूँ, नहीं तो फिर काम इतना रहता है, इतना काम रहता है ना कि आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, बहुत काम रहता है। एक अकेली जान, सब कुछ, खाना भी बनाना, कपड़े भी धुलना है और सामान भी सेट करना है, बर्तन कहाँ रखना है, ये कहाँ रखना है, वो कहाँ रखना है। ए भगवान, जैसे लगता है कोई पैरों में मेरी इतनी सूजन आ गई ना। कल रात में देख रहे थे मेरे पैरों में बहुत सूजन आ गई, क्योंकि ना ढंग से खा रहे हैं, ना आराम मिला, ना सो रहे, कुछ नहीं हो पा रहा। तो चलिए जैसा होगा आप लोगों को दिखाते हैं। और मैंने कहा मैं ये दिखाऊं। ये देखिए, कल मेरे हस्बैंड जी एक लाइटर लेके आए हैं। ये पता है चार्जिंग वाला लाइटर है। यहाँ लाइटर नहीं था, माचिस थी, वहाँ पे लाइटर था, लेकिन वहाँ वाला लाइटर ख़राब हो गया था। तो ये वाला यहाँ से स्विच ऑन होता है, नहीं सॉरी, ये लाइट जली और उसके लाइट जलने के बाद जब हम गैस में लगाएंगे तो फिर ये वाली बटन दबानी पड़ती है, ये वाला दबाओ और यहाँ पे लाइट जलती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पता है कहाँ से मंगाया? ऑनलाइन नहीं मंगाया है ये, इसको चार्ज करना पड़ता है। ऑनलाइन नहीं मंगाया, ये ब्लिंकिट से ऑर्डर किया मेरे पति देव जी ने। तो उनको नई नई चीज़ें लेने का शौक़ है, शुरू से ही आप लोगों को सब कुछ मैं शेयर करती थी। और क्या है, मैं होम टूर भी कराऊंगी, सब कुछ मुझे कराना है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी लगेगा 8-10 दिन लगेगा मुझे घर अपना सेट करने में। अभी तो मैं जो मुझे समझ में आ रहा है ऐसे मैं लगा दूँ, फिर बाद में भी जो मुझे समझ में आए वो मैं अपने तरीके से सेट करूँगी। क्योंकि घर में आई हूँ, रेंट पे नहीं रहती थी, घर ही में रहती थी, तो बहुत सारा सामान मैं तो पागल हो जाती हूँ। चलिए जैसा होगा उसी अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि काम बहुत है अभी, बहुत मेरा बड़ा ब्लॉग हो जाता है इसी तरीके से। तो शाम को टाइम हो गया, मैं तैयार हूँ, रेड ड्रेस साड़ी पहनी। ये वाला ब्लाउज मेरा बहुत पुराना, लेकिन आज मैंने पहना, क्योंकि और ये सिंदूर जो देख रहे छूट ही नहीं रहा। सिंदूर में आजकल जैसे लगता है कुछ मिला। अभी मैं बहुत सारा कपड़ा धुली थी, तो वही सिंदूर है, छूटा नहीं। मैं तैयार हो गई, मैं जा रही हूँ पूजा करने में। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बारिश से अभी सब बाहर गीला हो गया है, तो इस वजह से मैं अंदर ही पूजा करूँगी। और चाँद कब दिखेगा इसकी कोई खबर नहीं, कब पानी पीऊँगी, कब कैसे क्या पूजा होगी, तो वेट करूँगी कम से कम 8 बजे के बाद मैं पानी वानी पी लूँगी। देखते हैं 8 बजे के बाद चंद्रमा निकलता है कि नहीं, तो फिर चलते पूजा करने, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा काम होगा, कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखाया। तो चलिए पूजा करते हैं। ये भी नहीं पूजा करेंगे क्योंकि हवा बहुत तेज़ है हवा, पूजा कर ही नहीं सकते, दिया ही नहीं रुकेगी। और क्या ही बताएं, बहुत मन था कि खुले में पूजा करें, लेकिन नहीं हो पाएगा, तो बारिश के कारण इसलिए मुझे अपने मंदिर में ही पूजा करना है। चलते हैं करने। आम का पल्लो मेरे यहाँ छत पे लगा हो, यहीं पे ऊपर पेड़ है, तो यहीं पे ले आया, मैं ले आई हूँ छत पर से कूद के। पूजा कर चुके हैं और हस्बैंड के स्कूल से एक टीचर आए हैं भैया, और उनकी बिटिया भी आई है। ये देखो ये आई है। हेलो, क्या नाम है बताओ? मिस्टी। और आप लोगों को बताएं, कल भी आई थी, इनकी मम्मी भी आई थी, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाया था। मैंने कहा भाभी फिर कभी आइएगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि अचानक आ गई थी सर, घर में मैं काम ही कर रही थी, तो अचानक आ गई थी। आज इसके पापा को मेरे पापा से, मतलब मेरे हस्बैंड से काम है, तो इसलिए इसके पापा आए हैं काम करने, दोनों लोग उस रूम में। तो क्या नाम बता दो? मिस्टी। किस क्लास में हो? सेकंड में। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डांस करती है। इसका भैया बहुत अच्छा वीडियो बनाता है ना। तो चलिए मिलते हैं, फिर बना लेती हूँ साबूदाना की खिचड़ी। मुझे कच्चे आलू की बहुत अच्छी लगती है। छठ पूर्णिमा की खीर बना रही हूँ। इधर हमारा मखाना ये रेडी हो गया, इधर हमारा ये बन गया, इसे दिखाया था आप लोगों को। दूध वाली बर्फ़ी, जिसका मैं हमेशा इसी का भोग लगाती हूँ, पूर्णमासी को हर महीने में यही बर्फ़ी लगाती हूँ। शायद पूर्णिमा की खीर बन जाए, उसके बाद में मैं बाहर रख दूँ।
खीर बनाने में बड़ा टाइम लगता है, वो तो साथ ही। एक तो व्रत रहो तो फिर और कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ना। खीर हमारी बन गई और बह भी गई। मेरे साथ ये बहुत हादसा होता है। इसमें मैंने काजू डाला, बादाम डाला और मैंने कुछ भी नहीं डाला। गरी वरी तो बहुत बेकार लगता है मुझे, सही बात। सुबह से ब्लॉग बना रही हूँ और मेरा ब्लॉग यहीं तक था। और वो जो आए थे भैया अभी, वो भी अभी जस्ट गए और घड़ी में बज रहा है बाहर का, ऊपर चला गया था, डर गए। हाँ आए थे तो अभी भैया आए थे तो वो कहने लगे 11 बजे खीर रखना। मुझे टाइम नहीं, शुभ मुहूर्त तो वही है, तो खीर तो बन गई हमारी। अभी रखूँगी यहीं पे, खीर रख दूँगी। ये सब घास निकल आई, इसको निकालना है, ये बहुत सेटलमेंट करना। यहीं पे रख दूँगी, सोच रही हूँ यहीं पे सामने, क्योंकि यहाँ भी बिल्ली उल्ली तो आती नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी प्यारे से ब्लॉग के साथ। कल ब्लॉग डालूंगी बच्चे का बर्थडे जो मैं यहाँ पे सेलिब्रेट किया, उसका ब्लॉग आएगा। ये वाला अभी मैं एडिट करके डाल दूँगी, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, इसलिए आज डालना ज़रूरी है। और हस्बैंड जी चले गए, कहीं देख रहे हैं कपड़े कैसे फैले हुए। यहाँ रस्सी वस्सी अभी नहीं लगी है, तो कह रहे थे कल बांधेंगे। तो फिर बाय बेटे के जय श्री राम, हर हर महादेव। हालत बहुत ख़राब हो रही है। और हस्बैंड जी फिर कहीं चलेंगे, 10 बज रहा है, अभी देखिए कब तक आते हैं।